हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए ऑनबोर्डिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ अप्रैल मंथ की कि क्या किस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है, किस कंपनी ने ज्वाइनिंग डिले कर दी है या किस कंपनी की तरफ से, हेक्सावियर की तरफ से क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। कॉग्निजेंट, विप्रो, कैपजेमिनी ऑनबोर्डिंग 5 महीने के लिए डिले कर दी है। ऑफर लेटर किसके रिलीज़ होने वाले हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं इन्फोसिस के रिगार्डिंग, जो कि ऐसी कैंपस रिक्रूटमेंट 2022 उसमें अभी रिसेंटली में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। अभी आप लोगों ने देखा होगा लास्ट मंथ से डिसीजन पेंडिंग के अप्रूवल स्टेटस दिखने लगे हैं एप्लीकेशन स्टेटस पे इन्फोसिस की तरफ से। तो जो जो इंटरनल रिव्यू में उन जिसकी प्रोफाइल डली हुई है, तो कई चांसेस हैं आप लोगों के एज अप्रूवल कंपनी की तरफ से नीडेड, क्योंकि बहुत सारी प्रोफाइल हैं जो कि पेंडिंग डली हुई थी। इवनली 2021 की भी प्रोफाइल, 22 की भी प्रोफाइल थी जो अंडर रिव्यू में डली हुई हैं। जावा की हो गई, हमारी एससी रोल की हो गई, डीएससी रोल की हो गई, ऐसे रोल की होगी, सभी रोल की प्रोफाइल अंडर रिव्यू में है। अगर आपका स्टेटस वहाँ पे ऑरेंज शो हो रहा है तो अंडर रिव्यू में है। एज अ रेड अगर क्रॉस मार्क है तो आप लोग रिजेक्टेड हो चुके हैं, आप लोग दोबारा चांसेस ले सकते हैं एज अ फ्रेशर। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन थी इन्फोसिस के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं विप्रो ने अभी नेक्स्ट जेन एसोसिएट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, एक और अपडेटेड न्यू प्री कनेक्ट सेशन का मेल आया हुआ है हमारे रिसेंटली में कैंडिडेट को। 15 तारीख को ही प्री कनेक्ट सेशन का फिर से एक और हमारा सेशन लिंक होने वाला है, जिसमें कैंडिडेट के पास में इन्फॉर्मेशन आई है। जैसे कि लाइट फेज़ 1 के कैंडिडेट है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास आई हुई है। हाँ, अब बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारी ये आती है कि दिमाग में विप्रो में जितने भी प्री कनेक्ट सेशन हुए थे मार्च में, तो उनके पास में कैंडिडेटों के पास में आफ्टर द प्री कनेक्ट सेशन उनके पास ज्वाइनिंग लेटर आए हुए हैं। तो फ्यू कैंडिडेटों के पास में ज्वाइनिंग लेटर आए हैं जो कि लाइट फेज़ 1 के कैंडिडेट थे। फेज़ 2 के कैंडिडेटों के पास में अभी तक कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अब बात करते हैं सुपर साइड आईडी के थ्रू एम्फेसिस की अभी रिसेंटली में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिली आफ्टर द 7th मंथ, अक्टूबर के बाद में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि एम्फेसिस ने एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये दी है कि अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 इन द मंथ ऑफ 3 मंथ के सेशन में गाइस जितने भी कैंडिडेट थे 2022 के पास आउट के, उनकी ज्वाइनिंग इस पीरियड में होने वाली है। तो गाइस, ये टेंटेटिव डेट शीट है, ये टेंटेटिव पीरियड्स अनाउंसमेंट है। तो गाइस, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो एम्फेसिस के भरोसे मत बैठिए आप लोग। कोई भी एज अ स्टार्टअप, एज अ कोई भी कंपनी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो वेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कॉग्निजेंट की सैलरी के रिगार्डिंग। तो कॉग्निजेंट की तरफ से एक और अनदर न्यूज़ आई हुई है कि कॉग्निजेंट ने जो कि कैंडिडेट थे, एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे जो वर्क कर रहे थे वहाँ पे एज अ वर्क स्पेस में, तो उनकी सैलरी पे हाइक होना था, जो कि मार्च के आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मार्च क्लोजिंग इन अप्रैल 1 से उनकी सैलरी में हाइक होना था। तो उसकी सैलरी हाइक में उन्होंने सैलरी को डिले कर दिया, इसको 4 महीने और डिले कर दिया उन्होंने, अगस्त तक उन्होंने डिले कर दिया, जो क्योंकि डिमांड ऑफ आईटी सेक्टर लो डिमांड है। अब बात करते हैं एज अ रिगार्डिंग ऑफ द कैपजेमिनी। तो कैपजेमिनी की कुछ क्वेरीज थी कैंडिडेटों के पास में वहाँ पे, जैसे कि मैंने वीडियो डाले थे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी जितने भी प्रीवियस वीडियो है रिगार्डिंग द कैपजेमिनी एम से सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एडवाइस नॉट टू चूज कैपजेमिनी इफ दे रियली वांट टू करियर इन आईटी सेक्टर। कोई कंपनी देख लेना बट नॉट टू हो द कैपजेमिनी, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। सर, मेरा एलओई दिसंबर 2020 में आया था और 2020 हूँ, ज्वाइनिंग कब तक ऐसे। इसमें आप लोगों को बता दूं, हाँ कुछ लोगों के लिए ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हाँ और कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। कैपजेमिनी बहुत ही ज़्यादा डिले ऑन बोर्डिंग कर रही है। 2022 के कैंडिडेट हैं जो 2023 बैच का हूँ और एक्सपेक्ट कब कर सकता हूँ, तो ज्वाइनिंग की कुछ रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियली अपडेटेड नहीं आई हुई है। कैपजेमिनी का एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर आया था, आपने रिसेंटली में भी देखा था कि 18 जून को, सीधे 2 महीने बाद एक उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया। 18 जून को एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी 18 जून को ज्वाइनिंग हो सकती है ऑन बोर्डिंग। तो गाइस, ये कंफर्मेशन तो है नहीं है, वो भी टेंटेटिव डेट शीट है। अब देखा जाए यहाँ पे, तो इन्होंने ये मैसेज किया है कि आई गॉट द एलओआई इन मार्च 2022 एनालिस्ट ऑफ 7.5 एलपीए इफ देयर एनी चांस टू गेट ऑन बोर्डिंग अपडेटेड टू मी आफ्टर एलओआई हैव यू रिसीव्ड एनी मेल। तो उन्होंने ये मुझे कंफर्मेशन दिया, तो उन्होंने ये कन्फर्मेशन दिया था कि दे हैव चेंज माई रोल फॉर एनालिस्ट टू कस्टमर सपोर्ट, अगेन कंडक्ट कम्युनिकेशन असेसमेंट बट आई डेंट पास, दे मेंशन द अटेंड कंपलसरी एंड सेंड इट मेल इफ इन केस डेंट पास द एग्जाम स्टिल एलिजिबल फॉर एलओआई। तो हाँ, आप स्टिल एलिजिबल फॉर एलओआई के लिए एलिजिबल है, पर अगर आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट का एज अ रोल मिल रहा है अभी रिसेंटली में, और अगर वहाँ पर उन्होंने मैंशन किया कि आप लोग इसको मतलब चेंज कर सकते हैं, अगर आप हमारी कंपनी में नीड पड़ती है एज अ टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के लिए आपने अप्लाई किया था, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सपोर्ट, एज जो भी प्रोफाइल अगर आप लोगों को दे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया था, दूसरे कैंडिडेट थे, इन्होंने भी सेम मैसेज, मतलब वही कैंडिडेट थे
अपडेटेड कैपजेमिनी की रिगार्डिंग थी। अब बात करते हैं हेक्सावेयर के रिगार्डिंग। अभी हेक्सावेयर के जितने भी कैंडिडेट थे जो वेट कर रहे थे ऑनबोर्डिंग एज अ मैवरिक वैक्स हो गया हमारा, सीक्यू बैच के कितने भी कैंडिडेट थे, अलग अलग प्रोफाइल के डोमेन के कैंडिडेट थे, तो उनके बारे में देखा जाए तो मैंने पूछा कि 2023 में कैंडिडेट वेटिंग फॉर देयर ऑनबोर्डिंग लास्ट ईयर, तो 1 ईयर से जो वेट कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 साल से भी ऊपर हो चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं। पर अभी रिसेंटली फैब में कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई थी, कुछ कैंडिडेटों के मैवरिक्स के थे, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, ज्वाइनिंग लोकेशन चेन्नई थी और 29 फरवरी का उनके पास ऑनबोर्डिंग का मेल आया हुआ था। तो ये गुड न्यूज़ थी रिगार्डिंग द हेक्सावेयर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप गाइस मैंने सभी की क्वेरी सॉल्व कर दी। अगर कुछ जो भी कंपनियों की इन्फॉर्मेशन रह जाती है, कोई भी कंपनी की फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरी टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे जाके मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। अगर आप लोग चाहते हैं व्हाट्सएप के चैनल मैं चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में येस या नो में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप लोग की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जवान, जय किसान।